असम चुनाव के आखिरी दिन क्या लोकतंत्र को दबाने की कोशिश हो रही है? पहले कल्पना सोरेन को रोका गया और अब खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सभा करने से रोक दिया गया। क्या यह सिर्फ सुरक्षा का मामला है या फिर एक बड़ा राजनीतिक खेल? आज की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबर जो असम की राजनीति को हिला सकती है। जोहार, आप देख रहे हैं न्यूज मॉनिटर। असम विधानसभा चुनाव 2026 के प्रचार का आज आखिरी दिन है और इसी आखिरी दिन सियासत अपने सबसे उग्र रूप में दिखाई दे रही है। एक तरफ सभी पार्टियां आखिरी दम तक वोटरों को साधने में जुटी हैं, तो दूसरी तरफ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन गंभीर आरोप लगा रहे हैं कि उन्हें चुनावी सभा करने से रोक दिया गया है। हेमंत सोरेन ने अपने बयान में कहा है कि असम की वीर और क्रांतिकारी धरती पर लोकतंत्र की आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि पहले कल्पना सोरेन को सभा करने से रोका गया और अब उन्हें सबसे बड़ा सवाल उन्होंने उठाया कि संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर तीर धनुष की ताकत को रोका जा सकता है। यह बयान सीधे तौर पर चुनावी निष्पक्षता और सिस्टम पर सवाल खड़ा करता है। हेमंत सोरेन ने इस मुद्दे को सिर्फ राजनीति नहीं बल्कि समाज की लड़ाई बताया। उन्होंने कहा, चाय बागान के लाखों आदिवासी, दलित और वंचित समाज को सालों से दबाया गया, लेकिन अब यह समाज जाग चुका है। उनका सीधा संदेश, जितना रोकोगे उतना ही मजबूत होकर उभरेंगे। और सबसे अहम लाइन में उन्होंने कहा, इतिहास गवाह है, जब जब आवाज दबाई गई वह और बुलंद हुई है। यह बयान साफ तौर पर आदिवासी वोट बैंक और भावनात्मक राजनीति को टारगेट करता है। अब आते हैं सबसे अहम हिस्से पर। हेमंत सोरेन ने 9 अप्रैल को वोटिंग को संघर्ष का जवाब बताया है। उन्होंने कहा, तीर धनुष का बटन दबाकर लाखों लोग अपने संघर्ष का हिसाब लेंगे। इसका मतलब साफ है, यह चुनाव सिर्फ सत्ता का नहीं बल्कि सम्मान और अधिकार की लड़ाई के तौर पर पेश किया जा रहा है। असम में चुनाव प्रचार आज खत्म हो जाएगा, लेकिन सवाल अभी भी बाकी है, क्या सच में लोकतंत्र को रोका जा रहा है या सिर्फ चुनावी नैरेटिव है? लेकिन एक बात तो साफ है कि असम की राजनीति अब पूरी तरह से गर्मा चुकी है और अब फैसला जनता के हाथ में है 9 अप्रैल को। राहुल में के जोहार करे थे पहले तो जय आदिवासी। चलिए, आज आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग वहाँ इंतजार तो कर रहे हैं, लेकिन हम आप लोग के बीच में नहीं आ पाए। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि आज इस फेयर इलेक्शन को किस तरीके से सत्ताधारी लोगों ने बना दिया है। आज प्रधानमंत्री जी का दौरा के चक्कर में हम लोगों को जहाँ का तहाँ खड़ा कर दिया गया है। ऐसा पहली बार नहीं, कई बार हुआ है। झारखंड में भी ये इन लोगों ने किया है, लेकिन हम लोगों ने इनको झारखंड में भी इसको प्राप्त किया है। अब असम में भी इनको प्राप्त करने का काम करना पड़ेगा। आज जिस तरीके से अपने ताकत का दुरुपयोग करते हैं, संवैधानिक संस्थाओं का ये लोग दुरुपयोग करते हैं, इससे जाहिर है कि इनके मन में देश के प्रति, यहाँ के किसान, आदिवासी, दलित, पिछड़ा अल्पसंख्यकों के प्रति इनकी कितनी बुरी मंशा है। लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि हम लोग वीर भूमि से आने वाले लोग हैं। हम लोग भगवान बिरसा मुंडा, सिद्धू कान्हू, शिबू सोरेन जी की धरती से आने वाले लोग हैं। हम लोग किसी के सामने न रोते हैं न गिड़गिड़ाते हैं। हम लोग लड़ना जानते हैं, अधिकार लेना जानते हैं। आप लोगों के ताकत से हम लोग अलग राज बनाया। आप लोगों के ताकत से हम लोगों ने अपना राज बनाकर उसमें अपना हुआ सरकार बनाया। आज असम में भी आदिवासियों के लिए, दलितों के लिए, किसानों के लिए, अल्पसंख्यकों की लड़ाई लड़ने के लिए हम लोग आपके साथ आए हैं। पहली बार असम में हम लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा, जय भारत पार्टी और आशा ने मिलकर आपके सामने मजबूत प्रत्याशी दिया है। और आशा उम्मीद है कि आप सभी लोग इस चुनाव को सिर्फ चुनावी वोट और पैसे से वोट बेचने खरीदने का काम जो लोग करता है, उसको मुंहतोड़ जवाब देने का आप लोगों को काम करना पड़ेगा। बड़ा शर्म आता है बोलने में कि वहाँ के चाय बागानों के लोगों को
असम के पूरे क्षेत्र में जितने चाय बागान है वहाँ आदिवासी किसान जो लोग हैं आज मजदूरी मात्र 250 रुपये मिलता है। देश में कोई भी राज्य ऐसा नहीं है जहाँ 250 मिलता है। आज के दिन में कम से कम 500 रुपया मजदूरी तो सबको मिलना ही मिलना होता है। इसीलिए आप सब लोग तैयार हो, मजबूत हो, एक साथ खड़े हो, एक छत के नीचे आए। आपको आपका ताकत के बारे में जानकारी नहीं है। पूरा चाय बागान का आदिवासी अगर एक साथ खड़ा हो गया ना तो भारतीय जनता पार्टी और असम की सरकार को आप जो चाहेंगे वो करना पड़ेगा। उठो तो उठेगा, बैठो तो बैठेगा। तो इसलिए हम तो बहुत दूर अभी आपको फोन से बात कर रहे हैं, लेकिन आप लोग इस छोटे से संदेश को बड़ा समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि अब वो राजनीतिक नहीं है जिस तरीके से पहले की राजनीति होती थी। अब लोग दिमाग से लड़ाई लड़ता है और धन बल से लड़ाई लड़ता है, लेकिन हम आदिवासियों का हमेशा से इतिहास गवाह है कि देश आजाद के लोग सपना भी नहीं देखे थे। उस समय से हम लोग का पुरखा लोग अंग्रेज लोगों से लड़ाई लड़ता था। अब देश का अंग्रेजों से हम लोग को पूंजीपतियों से लड़ाई लड़ना पड़ेगा। आप सभी लोग 9 तारीख को चुनाव है, एकजुट होकर एक प्लेटफॉर्म में आकर के झारखंड मुक्ति मोर्चा और जय भारत और आसत को मजबूत करना पड़ेगा, ताकि आने वाले समय में आपके हक अधिकार की लड़ाई हम लोग मजबूती से लड़ सकें। हम बहुत यहाँ नहीं आप लोग के बीच में पहुंच पा रहे हैं, हमको इतना तकलीफ हो रहा है, इतना हमको मतलब हम आपको बता नहीं पा रहे हैं कि हमको कैसा यहाँ लग रहा है। और ये हमेशा ऐसे करते हैं जब राजनीतिक प्रचार प्रसार बहुत पीक में होता है, बहुत तेजी से होता है, उसी समय देश के प्रधानमंत्री जी अपना संवैधानिक ताकतों का उपयोग करते हैं और सब लोग जितने भी राजनीतिक दल है उनको कमजोर करने का प्रयास होता है। लेकिन इतिहास गवाह है, जब आदिवासी किसान एक हुआ है, देश में बड़ी क्रांति आई है। और अब असम के आदिवासियों को उनकी न्यूनतम मजदूरी, उनका आदिवासी का दर्जा क्यों प्राप्त नहीं हुआ, ये बहुत बड़ा चिंता है।